Namaskar friends, today we are discuss about CCE. This topic is important KBS PRT interview for psychology questions and other exam DSSC. So friends, today we are discuss about CCE. This is C means continuous and comprehensive evolution. कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन, लगातार सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। सतत एंड व्यापक मूल्यांकन यानी किसी बच्चे का हमेशा तरह कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सो स्टूडेंट, लर्निंग ऑब्जेक्ट अचीव, आकलन ऑब्जेक्ट अचीव यानी आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं। इसमें आता है असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। आकलन अधिगम में एकीकृत एक प्रक्रिया है। जो आकलन है वो अधिगम में एक एकीकृत एक प्रक्रिया है। और दिस इज होल गोला या इसको सर्कल कह देंगे। दिस इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर ही आता है मेजरमेंट यानी मापन एंड सेकेंड इन एवोल्यूट यानी मूल्यांकन। जो पूरा होल्ड है उसके अंदर आता है एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, एंड उसी के अंदर एवोल्यूशन पूरा होल हुआ, उसी के अंदर आ जाता है मेजरमेंट एंड सॉरी स्टूडेंट, सो दिस इज सम मिस्टेक। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज होल इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन, दिस इज होल एंड दिस पार्ट इज मेजरमेंट एंड असेसमेंट। मेजरमेंट होता है मापन, इसी के दो पार्ट है जिसमें एक आता है मेजरमेंट एंड दूसरा आता है असेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये CCE के अंदर ही सारे पॉइंट्स आते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एजुकेशन के तहत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन। तो ये आकलन होता है ड्यूरिंग टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान हो जाता है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है जब हम लोग स्टूडेंट या लर्नर को कुछ सिखाते हैं, उसी लर्निंग के दौरान होता है फार। तो ये सबसे अच्छा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये जब से क्लास शुरू होती है तो ये असेसमेंट ना कि साल के अंत में होता है, बल्कि ये वन वीक में भी हो वन वीक में भी होता है और डेली भी हो सकता है, यानी अध्ययन के दौरान होता है। तो उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, यानी मूल्यांकन के लिए आकलन यानी अधिगम के लिए आकलन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन एंड नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट एस लर्निंग। अधिगम का आकलन में क्या होता है, इसमें साल के अंत में 1 ईयर हो गया उसके अंत में एग्जाम लिए जाते हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो ये अच्छा नहीं होता है अधिगम का आकलन। अब तो इसको हटा भी दिया गया है, अब 6 मंथ के एग्जाम होने लगे हैं, प्लस 1 वीक के भी होने लगे हैं, और टीचिंग लर्निंग के दौरान भी हम बच्चों का आकलन करते रहते हैं, तो वो फार में आता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन, दिस इज अ ओल्डेस्ट मेथड था। एंड असेसमेंट एस लर्निंग अधिगम के साथ आकलन, इसमें भी अधिगम के साथ आकलन होता है। इसमें क्या आता है, अगर हमने खाना बनाया तो हम स्वयं चेक करके देख रहे हैं तो वो असेसमेंट एस लर्निंग हो जाता है, यानी खुद के द्वारा चेक कर लेना। एंड फीडबैक प्रतिपुष्टि चेंज लाना क्या होता है, जो FA होता है ये 40% होता है, इसमें फॉर्मेटिव लर्निंग यानी रचनात्मक अधिगम होता है। सेकेंड इन ऐसे ये 60% होता है, इसमें सम्मेटिव लर्निंग यानी योगात्मक अध्ययन होता है। तो सो स्टूडेंट, सो लर्नर, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये भी CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एजुकेशन के थ्रू आते हैं। दिस पॉइंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है ऐसे। ऐसे मीन्स होता है समेटिव आकलन। असेसमेंट मीन्स आकलन। इसमें क्या होता है कि हमको